जी टीवी के पॉपुलर डेली शो रब से है दुआ के आने वाले एपिसोड में आप लोग यहाँ देखेंगे कि जो दुआ है वो यहाँ सभी के सामने गज़ल का जो सच है, गज़ल ने जो बेवकूफ़ी की है वो सब यहाँ सबके सामने ला देती है कि और 10 लाख रुपए रवि को देती है कि वो वापस से हैदर अकाउंट में जमा करवा दे। आज जाने यहाँ से लगती है कि हैदर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब तो तुमने देख लिया है कि हमें तुम्हारी कितनी ज़रूरत है, मान जाओ ना वापस से तुम हमारे साथ काम करने के लिए। लेकिन जो दुआ है यहाँ उसका मन तो होता है कि वो हैदर को हाँ कर दे, लेकिन गज़ल की वजह से वो हैदर को हाँ नहीं करती है, क्योंकि यहाँ उसको याद आ जाता है जब गज़ल ने उसको कहा था कि वो रूहान का इस्तेमाल कर रही है और करेगी भी, क्योंकि रूहान वो तीर है जो उसकी कमान से निकल चुका है और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। तो भाई दुआ यहाँ अब हैदर को मना कर देती है और कहती है कि मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा और मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि मैं हैदर डिज़ाइंस के लिए काम नहीं करूँगी। लेकिन दुआ जाते जाते यहाँ हिना को ज़रूर कुछ सुना करके जाती है। कहती है कि अम्मी आप हैदर डिज़ाइन की ज़िम्मेदारी यहाँ पर गज़ल को देने वाली थी और गज़ल 10 लाख रुपए ऐसे पानी में उड़ाने वाली थी। कहती है कि आपने क्या कहा था कि मैं इस बेवकूफ़ लड़की से जलूँगी, मैं तो इससे नहीं जलूँगी, हाँ लेकिन हैदर डिज़ाइन या हमारा कारोबार जो है वो ज़रूर ये जला करके खा कर देगी। कहती है कि मुझसे नफ़रत में इतनी भी अंधी मत हो जाइए कि आप अपने बेटे के बर्बादी का मुस्तकबिल भी ना देख सके। भाई हिना यहाँ दुआ की बातें सुन कर के थोड़ी घबरा जाती है। दुआ कहती है कि मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ अम्मी, उम्मीद करती हूँ कि आप समझ जाएंगी। अब दुआ जो है यहाँ से जाने लगती है। वहीं जो दादी होती हैं वो बड़ी यहाँ खुश हो जाती है, कहती हैं कि वाह वाह कमाल कर दिया दुआ, कमाल कर दिया, इसके पैरों की धूल तो लेकर के हमें अपने माथे पर लगानी चाहिए। कहती है कि मगरमच्छ के मुंह से मछली को निकाल करके ले आई है हमारी बच्ची, देखा। वहीं जो हमीदा होती है वो यहाँ तारीफ़ करती है और जो हैदर होता है वो यहाँ खड़ा हुआ होता है, कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन अगर फैशन वीक में हैदर डिज़ाइन ने अपने डिज़ाइन नहीं पेश किए तो उनकी बहुत बेइज्जती होगी और दुआ जो है हमारे साथ काम करने के लिए तैयारी नहीं है। अभी आपको देखने को मिलेगा, शायद नूर है इस लड़की का नाम, ये इस लड़की से बात कर रही है जो कि कहता है कि वो उसको देखना चाहता है, उसके घर आना चाहता है। तो कहती है कि नहीं पिछली बार की मार भूल गई थी। तो कहते हैं कि अब हाफिज़ मुझे नहीं मार पाएगा क्योंकि खुद तुम्हारा भाई रूहान मुझे तुम्हारे घर लेकर के आएगा। अभी गज़ल अपने कमरे में आती है तो देखती है दुआ यहाँ खड़ी हुई होती है और गज़ल कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। तो दुआ यहाँ कहती है कि ये कमरा ये घर सब मेरा है जिस पर तुम ज़बरदस्ती आकर के बैठ गई हो, बिना माँ बाप की बच्ची हो ना, इसलिए तुम्हें इस घर में खैरात में रहने के लिए हमने इजाज़त दी है। और कहती है कि 15 दिन में से सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, 5 दिन बाद तुम्हारी इस घर से विदाई हो जाएगी, ले लो जितने मज़े लेने हैं क्योंकि तुम वापस से वहाँ जाओगी जहाँ तुम एक एक दाने के लिए तरस जाओगी। इस तरह से गज़ल को वो धमकी देती है, लेकिन गज़ल यहाँ चुपचाप खड़ी हुई दुआओं की बातों को सुन रही है, कुछ कह नहीं रही है। अभी यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो दुआ है वो गज़ल से कहती है कि जिस तरह से हैदर के सामने वो उसका असली चेहरा लेकर के आई है उसी तरह से अम्मी और रूहान के सामने भी वो उसका असली चेहरा लेकर के आएगी। अभी आपको देखने को मिलेगा कि रूहान ने यहाँ किसी से गन मंगवाई है। भाई गन से वो दुआ को मारना चाहता है, दुआ अख्तर हैदर को उसके गुनाहों की सज़ा देना चाहता है। पैसे देकर के यहाँ उसने इस बंदे से गन खरीदी है जो कि अभी अभी इसकी बहन के साथ आशिकी फरमा रहा था। गज़ल को अब अम्मी डांटती हैं कि भाई उसने क्या किया, अगर दुआ नहीं होती तो उसके 10 लाख रुपए जो है पानी की तरह बह जाते। मैंने तुमको कहा था ना कि पाई पाई मेरे हैदू ने अपना बचपन गंवा करके जोड़ी है और तुमने 10 लाख रुपए एक ही कपड़े पर खर्च कर दिए, ऐसा तुम कैसे कर सकती हो। गज़ल कहती है कि मम्मी आपको मुझे जो भी कुछ कहना है अम्मी कहिए, डांटिए, बुरा भला कीजिए, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि मेरी नीयत कोई ऐसी नहीं थी। मैं सिर्फ हैदर डिज़ाइंस को ऊंचाइयों पे ले जाना चाहती थी। अम्मी यहाँ कह दी है कि मेहनत के साथ साथ बेटा अक्ल भी लगती है जिसे तुम लगाना भूल गई थी। अब यहाँ कहती है कि अब तो एक ही इंसान है जो हैदर डिज़ाइंस को बचा सकता है और वो है खुद दुआ। गज़ल यहाँ सोचती है कि कहीं अम्मी उसके हाथ पैर जोड़ने के लिए उसको ना भेज दे। उससे पहले ही वो यहाँ अम्मी के सामने मिन्नतें करने लगती है, कहती है कि मैं दुआ के हाथ पाँव नहीं जोड़ूंगी। तो यहाँ पे हिना कहती है कि मुझे पता है कि कौन दुआ को मना सकता है इस काम के लिए। वहीं आपको दुआ देखने को मिलेगी जो कि पूरी रात बैठ करके यहाँ डिज़ाइंस तैयार कर लेती है और सोचती है कि वो हैदर तक ये डिज़ाइंस कैसे पहुँचाए,
क्योंकि अगर खुद देने जाएगी तो गज़ल को पता चल जाएगा और उसे लगेगा कि मैं टूट गई हूँ और काम करने के लिए तैयार हो गई हूँ। तब यहाँ ढोल नगाड़ों की आवाज़ आने लगती है तो दुआ कमरे से बाहर निकलती है। तो हड़बड़ी में हैदर और दुआ एक दूसरे से टकरा जाते हैं, दोनों के ही से टकराते हैं। एक बार और खुद से टकराते हैं, दूसरी बार हैदर जानबूझ करके टकराता है। तो दोनों ही आगे आने लगते हैं कि ऐसे से टकराते हैं तो गधे बनते हैं, घोड़े बनते हैं, कुछ ऐसा। तो यहाँ हैदर जो है एक बार फिर दुआ के गाल पे किस कर देता है। अभी भाई ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ कोई आ चुका है, आखिर कौन आया है। गज़ल मनी मन कहती है कि बीमारी की दुकान ने तो मौत ही बुला ली। दोनों ही यहाँ उसके स्वागत के लिए बाहर निकल के आती हैं कि दुआ भी भागी भागी आती है। भाई दुआ की अम्मी यहाँ आई है वापस से, इसको बुलाया गया है ताकि दुआ को वो राज़ी कर सके हैदर डिज़ाइंस में काम करने के लिए। अभी हैदर भी आता है और कहता है कि वाह खाला, आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन खाला यानी कि दुआ की अम्मी हैदर को कुछ खास भाव नहीं देती और इस तरह से हाथ करके उसको वहीं की वहीं रोक देती है।